क्लास 10th साइंस, जो कि है हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देख लेते हैं इसको। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, उन रिएक्शन के हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने हैं। ठीक है, तो पहला रिएक्शन क्या दिया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम इस रिएक्शंस को क्या करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो जाता है अपना CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 बनाएगा और फिर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। वाटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है। और चाहे तो हम H2O को HOH करके लिख दें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम करते हैं बैलेंस। हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट की तरफ क्या है, एक कैल्शियम, प्रोडक्ट की तरफ भी क्या है, एक कैल्शियम। ठीक, रिएक्टेंट की तरफ कार्बन की बात करें तो कार्बन हमें दिख रहा है कितना, एक। प्रोडक्ट की तरफ भी कार्बन दिख रहा है कितना, एक। ठीक है, इसी तरह से रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, क्योंकि OH में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन यहाँ से। तो प्रोडक्ट की तरफ भी हमें कितने ऑक्सीजन दिखने चाहिए, 4 ही दिखने चाहिए। तो 1 ऑक्सीजन इधर से, 3 ऑक्सीजन इधर से, 4 ऑक्सीजन क्या हो गया, बराबर। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। तो इस तरह से यह हमारा पहले स्टेटमेंट का केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, दूसरा रिएक्शन क्या दिया है, एल्युमिनियम है। ठीक है, कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। कॉपर क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा CuCl2। कॉपर क्लोराइड हो गया, क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी कि AlCl3 बनाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बैलेंस करते हैं इसको, एक एल्युमिनियम रिएक्टेंट की तरफ है, एक एल्युमिनियम प्रोडक्ट की तरफ है, एक कॉपर प्रोडक्ट की तरफ है, एक कॉपर रिएक्टेंट की तरफ है। क्लोरीन की बात करें तो इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 3 है। तो जब कभी भी 2 और 3 का रेशियो होता है तो ये एटम 6 पे जाके बराबर होते हैं, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ। तो 3 2 जा क्लोरीन कितना हो गया, 6। लेकिन अभी प्रोडक्ट की तरफ क्लोरीन कितना है, 2 ही है, सॉरी 3 ही है। तो 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन क्लोरीन को 6 करने के चक्कर में हमने क्या कर दिया है, एल्युमिनियम को 2 बार कर दिया है, इसलिए इधर भी एल्युमिनियम कितना होना चाहिए, 2। अब इधर भी कॉपर कितना हो गया है, 3 हो गया है। तो इस साइड प्रोडक्ट की साइड भी कॉपर होना चाहिए 3। तो इसलिए हम यहाँ से क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से ये हमारा केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या दे रहा है, अपने पास है जिंक सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि AgNO3 से रिएक्ट कर रहा है। क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट, यानी कि ZnNO3 ट्वाइस, और सिल्वर क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ एटम को इक्वल करेंगे, तभी जो है हमारा ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगा। तो एक जिंक रिएक्टेंट की तरफ है, एक जिंक प्रोडक्ट की तरफ है। NO3 की बात करें तो 2 NO3 रिएक्टेंट की तरफ है, 1 NO3 प्रोडक्ट, सॉरी 2 NO3 प्रोडक्ट की तरफ है, 1 NO3 रिएक्टेंट की तरफ है। तो इधर 2 NO3 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 नाइट्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से NO3 2 बार जरूर हुआ, लेकिन सिल्वर कितनी बार हो गया, 2 बार, इसलिए सिल्वर को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की तरफ 2 बार करेंगे। ठीक है, अगला रिएक्शन क्या है, बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला बनेगा BaCl2। पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला बनेगा K2SO4। रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं भाई, बेरियम सल्फेट, यानी कि BaSO4 बना रहे हैं, और साथ ही साथ क्या बना रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि KCl बना रहे हैं। तो एक बेरियम रिएक्टेंट की तरफ, एक बेरियम प्रोडक्ट की तरफ, एक SO4 प्रोडक्ट की तरफ, एक SO4 रिएक्टेंट की तरफ।
2 पोटेशियम रिएक्टेंट की तरफ है और 2 क्लोरीन रिएक्टेंट की तरफ है, यानी कि 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन रिएक्टेंट की तरफ है, तो 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन प्रोडक्ट की तरफ भी होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की तरफ कितने क्लोरीन और पोटेशियम है, तो एक एक है, तो इनको 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर होता है 7 कंप्लीट। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को।